किसी देखो चैप्टर हमारा थर्ड है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? किसी कार की संचायक बैटरी, किसी कार की संचायक बैटरी, कार की बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल मैंने बताया था टोटल जो ईएमएफ होता है, जो मार्केट से आप सेल खरीद के लाते हो ना, बैटरी खरीद के लाते हो, वो ईएमएफ ही देता है आपको, विद्युत वाहक बल। वो आपको दे रखा है, ईएमएफ कितना दे रखा है मेरे को बताना। ईएमएफ 12 वोल्ट दे रखा है। अच्छा आगे पढ़ो, क्या कह रहे हैं? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, अंदर का प्रतिरोध स्मॉल आर कितना है? 4 ओम। फिर बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, बैटरी से कितनी अधिकतम धारा ले सकते हैं? किसके लिए? किसके लिए धारा किससे लेंगे? बैटरी से। किसके लिए लेंगे? गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी में क्या है? संचायक बैटरी। देखो यहां एक गाड़ी है, और कितने, इसका ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट। उसका ईएमएफ है, और यहां इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम। ये पूरा आपकी बैटरी है, ये वाली, ये अंदर का है। अब फॉर्मूला हमें पता ही है निकालने का। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ईएमएफ माइनस IR इक्वल्स टू V। इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध जब हम परिपथ को पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उस कंडीशन में आंतरिक प्रतिरोध काम में आता है। जब आप लेके आते हो बैटरी, तो उसका ईएमएफ कितना होता है? 12 वोल्ट। उसमें से 0.4 ओम ये खा गया। अब इसको कितनी मिलेगी? इसको कितना वोल्टेज मिलेगा? हम ये चाहते हैं कि जितना हम बैटरी लेके आए थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको मिलना चाहिए। अधिकतम क्या बोला है इसमें? अधिकतम धारा कब मिल सकती है? जितनी भी ये धारा देगा, कौन देगा धारा? तो वो सारी की सारी इसको मिले। एक ही केस है, उस धारा को रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। धारा को कौन रोकता है? इसका प्रतिरोध है ही नहीं, तो पूरी की पूरी धारा नहीं लेगा। धारा को रोकने वाला प्रतिरोध ही होता है। और यदि प्रतिरोध इसका होगा ही नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम धारा इस गाड़ी को मिलेगी। अब मैं चाहता हूं कि V बराबर क्या होता है? IR। R क्या है? बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध मतलब गाड़ी का प्रतिरोध यदि 0 हो जाए, तो सारी की सारी धारा इसको मिल जाएगी। तो मैं इस R को, अगले ने कहा नहीं, अगले ने इतना ही कहा कि ज्यादा से ज्यादा धारा कितनी ले सकता है वो? ज्यादा से ज्यादा धारा तब लेगा ना जब R कितना होगा? 0। अब इस R को मैंने 0 कर दिया, तो धारा कितनी मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी? अधिकतम मिलेगी? तो ईएमएफ कितना है हमारा? 12। I कितना है?
कितनी मिलेगी वो निकालने के लिए, निकालने के लिए कहा है। और ये आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.4 आई, और आर कितना हो गया आर 0 क्यों किया मैंने, हाँ बताओ आर प्रतिरोध आर 0 कैपिटल आर 0 कैसे किया, भाई ये प्रतिरोध जब 0 होगा तो गाड़ी को पूरी धारा मिलेगी। इसने कहा है, यदि नहीं कहता तो हम अपना और ये या फिर उसका आर देता। बैठो, तो 12 माइनस ये तो 0 हो गया, इसको मैं इधर ले जाऊं, ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो 0.4 आई, ये 0.4 कहाँ जाएगा, तो 0.4 इक्वल्स टू आई, पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो ये आ गया मेरे पास 30, और आई के लिए क्या लगती है, यानी कि गाड़ी को कितनी मिलेगी भाई 30 एम्पेयर की धारा मिलेगी, और मैक्सिमम मिलेगी, रुकावट है नहीं तभी मैक्सिमम मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती। यही सवाल था हमारा, समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कहता है, 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, ईएमएफ कितना है, अरे बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत चांस रहते हैं इनके आने के, पूरी चांस है। इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल बहुत इजी है और चांस भी पूरे हैं और आते भी हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं भर भर के। ये में 10 वोल्ट, और देखो क्या बोला है, आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर कितना है 3 ओम, और हैं प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, आई कितना है, जब आई 0.5 एम्पीयर है उस केस में प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, जब परिपथ बंद है, परिपथ को बंद करेंगे तभी तो आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ खुला में, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, EMF माइनस IR इक्वल्स टू V, V को हम लिख सकते हैं I इंटू R। धारा जो परिपथ में बहती है वो बाह्य प्रतिरोध, अरे बाह्य कुछ भी लगा रखा होगा आपने, पंखा, कूलर, AC जो भी लगा रखा है बाहर, वो बाह्य प्रतिरोध कहलाता है। और ये EMF जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो आपका कंप्लीट होता है, जब आप जैसे ही बैटरी यूज करते हो तब आंतरिक प्रतिरोध काम में आता है, अदरवाइज आंतरिक प्रतिरोध नहीं काम में आएगा। अब हमें निकालना क्या है, ये तो देख लो क्या निकालना है, हाँ, और सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल की टर्मिनल वोल्टता को हम V लिखते हैं, और V बराबर होता है IR। I हमें पता है, R नहीं पता, R निकाल लेंगे। दोनों क्वेश्चन पूछ लिए इसमें, कैपिटल R भी पूछ लिया और V पूछ लिया, I दे रखी है, R पूछा है, R आ गए तो यहाँ रखकर टर्मिनल वोल्टता भी आ जाएगी।
अब हम इसमें क्या करते हैं, ईएमएफ कितना देखो 10 वोल्ट माइनस आई का मान हाँ 0.5 एंड स्मॉल आर 3 इक्वल्स टू वी का मान आई आर होता है 0.5 इंटू यहां से आर आएगा तो प्रतिरोध तो मिल गया और साथ में हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगी। टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल आर के बगैर मिल नहीं सकती। तो 10 से माइनस कितने हो गए ये, अरे आधे को 3 से 1.5 हो गए ना। नहीं आता तो आप पॉइंट डाल लेना, नीचे 10 कर लेना, 5 से 15, 15 में 10 का भाग देना, 1.5 आ जाएगा। 1.5 इक्वल्स टू 0.5 इंटू आर, 10 में से 1.5 गई 8.5 इक्वल्स टू 0.5 इंटू आर। ये डिवाइड में डाल दो, ये डिवाइड में डालोगे तो ये वाला यहाँ से कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया, जीरो की कोई 5 की टेबल क्या हो गया, 5 की टेबल में 5 से कम 5 हो गई, 5 7 कितने हो गए 35, 17 क्या आएगा, क्या लगाऊं इसकी यूनिट ओम। तो आपके पास प्रतिरोध तो कितना आ गया 17 ओम आ गया। अभी हमसे क्या मांगा है, टर्मिनल वोल्टेज मांगी है। चलो रख देते हैं, निकालते हैं। V बराबर I का मान 0.5, R देखो 17 कितना आएगा, अरे 0.5 को आप क्या लिख सकते हो 1/2, 0.5 मतलब आधा, इसको क्या लिख सकते हो आधा, 17 का आधा करो, 5 क्या लगाओ आगे वोल्ट, ऐसे निकाला करो। आप क्या करोगे 0.5 को 17 से गुणा करके बैठ जाओगे, आधा करके आधा कर दो ना इसका सीधा ही, 17 का 16 का आधा किया 8, 1 का 0.5 है तो 8.5 हो गया, सीधा सही है, नहीं समझे, इतना हो गया। तो हमें टर्मिनल वोल्टेज मिल गई और साथ में हमें बाह्य प्रतिरोध भी मिल गया। क्या कुछ कह रहे हो क्या? 17 का आधा कर दो। अरे 12th में पढ़ रहे हैं कोई, 4th 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं क्या? 12वीं क्लास कुछ एक दिन समझाया था आपको, बैठा दे। कमरे के ताप पर, कमरे का ताप मतलब हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री करवाया था ना आपको मैंने, कि किसी भी धातु का यदि हमें ये पता है, चाहे वो चालक हो, चाहे वो कुचालक हो, चाहे वो अर्धचालक हो, कुचालक की तो बात नहीं करते हैं अपन, हमने किसकी बात की थी, चालक की, अर्धचालक की और मिश्र धातु की। उसमें हमने पता किया था कि जब हमने उसका टेम्परेचर और प्रतिरोध देखा और फिर उसका तापमान बढ़ाया और तापमान बढ़ाने के बाद में उसका प्रतिरोध और तापमान नहीं, इनिशियल फाइनल एक इक्वेशन निकाली थी, है ना, शुरुआत में इतना था R इनिशियल एंड T इनिशियल, R फाइनल
और टी फाइनल में एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन याद है आपको वो? क्या रिलेशन है बताना? आर फाइनल इक्वल्स टू आर इनिशियल, ब्रैकेट में लेना है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद करो, याद रखा करो छोटी छोटी चीजें, पढ़ाया था ना। दो रिलेशन, एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी करवाया था आपको, याद तो। डेल्टा टी यानी अंतराल होता है, कितना अंतर है किसका? टेम्परेचर का, उसको डेल्टा टी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, याद हो तो? आर फाइनल, आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रिलेशन निकाला था। डेल्टा टी इज द शुरुआत का टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में कितने का अंतर है। अब हमें दो चीज देगा, शुरुआत में टेम्परेचर कितना है हमारा, देखो 27 डिग्री सेल्सियस है शुरुआत में। शुरुआत में हमारा आर शुरुआत में कितना है? 100। फिर क्या बोला है? यदि तापन अवयव का प्रतिरोध, यानी तापमान बढ़ाने के बाद में प्रतिरोध है ना, फाइनल प्रतिरोध, ये तो आ गया आपका शुरुआत में, और तापमान बढ़ाएंगे यदि बढ़ाएंगे तो फिर हमारा टी फाइनल और आर फाइनल, आर फॉर प्रतिरोध, बाद का प्रतिरोध कितना आएगा? आपको चालक का, अर्धचालक का सबको याद है क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या होता है, क्यों बढ़ता है, सब पता है क्या? फॉर्मूला वगैरह सब टोटल अंगुलियों पे रहने चाहिए सारी चीज़ें। फाइनल प्रतिरोध कितना है इसका? 117 ओम। टेम्परेचर फाइनल कितना है निकालना होगा शायद। हाँ, निकालना है ये। ताप क्या होगा इसका, फाइनल ताप कितना होगा ये निकालना है। देख लो, पढ़ दो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया 90% तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है क्या? उसका अल्फा, अल्फा को क्या बोलते हैं? ताप गुणांक कितना है? 1.70 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। चलो सारी चीजें हमें पता है ना, अल्फा पता है, आर एफ पता है, आर आई पता है, आर टी आई पता है। ये शुरुआत में था जब आप किसी भी चालक या अर्धचालक को लेकर आते हो और उसके बाद में तापमान बढ़ाते हो, तो ये देखो प्रतिरोध बढ़ा है क्या? प्रतिरोध बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? ये तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध किसका बढ़ता है? चालक का। याद रखा करो, एग्जाम नजदीक आ रही है, सिलेबस दे सारा पढ़ा। चलो इसे देखो, फॉर्मूला लगाइए। आर फाइनल कितना है? 117
आर इनिशियल कितना है 100, वेरी गुड। 1 प्लस अल्फा 1.70 इंटू 10 की पावर -4। डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि शुरुआत में कितना था फाइनल में कितना था, जो गैप है उसी को डेल्टा टी से लिखते हैं। टी इनिशियल टी फाइनल, टी फाइनल में टी इनिशियल माइनस करो तो डेल्टा टी आएगा, वो मैंने यहाँ लग दिया। बोलो समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पर, हाँ टी इनिशियल का मान तो आपको दे रखा है, कितना है, यहां से अपन को निकालना है टी एफ, सारी वैल्यू में है। तो हम देखो कैसे करते हैं इसको, 100 को अंदर ले जाओ, 100 को अंदर ले जाओ, तो 100 को 1 से करो 100, और इसको 100 से करोगे तो 170 है। देखो इसके पॉइंट है ना, 170 को जब ये पॉइंट हटाएंगे नीचे कितने आएगा, और बाहर से कितना आ रहा है, तो 100 से 100 तो 170 आ जाएगा, नहीं समझे, इंटू 10 की पावर टी फाइनल माइनस 27 डिग्री। हाँ किसको, अरे एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, क्या दिक्कत है, समझ गए। 100 को इधर ले आओ, 117 में से 100 गए 17, और डिवाइड में क्या डाल दूं, 170 गुणा 10 की पावर, भाई 100 तो हट जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा, तो क्या बचेगा, टी फाइनल माइनस का 27। अभी देखो 17 से 17 कट गए, 10 में 10 इसका 10 की पावर 4 कितने हो गए, 10 की पावर -3 ऊपर ले जाओ, यानी 1000, और ये माइनस का 27 इधर आएगा तो प्लस का 27, और टी फाइनल हमारे 1000 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर, ये पूछा है इसमें, फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा, 1027 डिग्री सेल्सियस आएगा, नहीं समझे। इसके न्यूमेरिकल आपको कैसे लग रहे हैं पहले बताओ, टफ नहीं है ना, सबसे हार्ड किस चैप्टर के लगे, पहले ये, दूसरे के भी इतने नहीं है। किस नंबर 4, 15 मीटर लंबे, कितना लंबा है, लंबे से मतलब एल, अनुप्रस्थ काट दे रखे है 6 इंटू 10 की पावर -7, अनुप्रस्थ काट मतलब ये ऐसे पढ़ा ना आपने, ऐसा ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, A = 6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लगा, एरिया, क्षेत्रफल। काट वाले तार के उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई, और इसका प्रतिरोध कितना आया, इसमें क्या प्रवाहित की गई, धारा, तो इसका आर कितना आया भाई,
5 ओम। रुकावट है ये, धारा को रोकने के लिए आर का खाता है प्रतिरोध। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतियोगिता क्या होगी? प्रतिरोधकता। तार की दूसरा नाम, अरे दूसरा नाम रिप्रेजेंट बाई रो। पूछा है सवाल में, फॉर्मूला बताया ना आपको, R बराबर रो एल अपॉन ए। अब ये रो पूछा है तो रो को अकेला छोड़ दो, बाकी सबको भेजो इधर है। तो आर ए रो अपॉन एल वैल्यू डालते हैं। चलो आर की वैल्यू कितनी है? 5। ए की पावर -7 और नीचे एल की 15 और रो निकालना है। इससे काटा 3 से काटा 2 गुणा 10 की पावर -7 यूनिट क्या लगाऊं? ओम मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट मात्रक, और इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। तो ये कितना, देखो कितने सिंपल सवाल, बोर्ड यही ऐसे आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और ये टॉप लेवल क्वेश्चन है और कई बार आ चुके हैं। ध्यान से पढ़ना है इनको, और न्यूमेरिकल 100% आएंगे इस चैप्टर से। समझ गए क्या? मिटा दे। अगला जो क्वेश्चन है ना, वो उसी पर है जो अभी किया था ना, कि सिल्वर के किसी तार का 27.5 सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है। टी इनिशियल और आर इनिशियल मतलब शुरुआत में किसका? सिल्वर का स्टार्टिंग के, फिर फाइनल का देख लेंगे। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस सवाल में सारी चीजें कौन लिख सकता है? बोर्ड पर आके जो चीजें दे रखी है, टी इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है, फॉर्मूले में कौन रख सकता है? सारी चीज रखना ही तो है। दीक्षा क्यों? अफराज आएगा? चलो सिल्वर की तार का इनिशियल और फाइनल टी आई और आई लिख दो। टी आई कितना है, आर आई कितना है? इस बार अल्फा पूछा है ना। वेरी गुड,
अच्छा कर रहे हैं, अरे हिम्मत है। ये सारी चीज़ें लिख दी, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला फॉर्मूला होता है इसका, पता ही है ना। थोड़े छोटे लिखो। वेरी गुड, सही है। अब वैल्यू सारी पड़ी है। आर एफ 2.7, आर आई 2.1, 2.1। बहत्तर 0.5 आएगा, 72.5, 100 माइनस 27। 100 में से 27.5 गया, तो ये ऊपर वाले हो गए, 72.5 ही आ रहा है। जीरो पॉइंट है, 2.7 में से 2.1 गया, 0 पॉइंट, ठीक है। 2.1 इंटू 72.5, सही है। इसे डिवाइड करोगे आएगा ये 0.0039 आएगा। 0 कर लेना, 0.0039। आगे क्या है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, अल्फा की वैल्यू आएगी। वेरी गुड, आसान है, अपराध से निकाल है, देख लो। नहीं समझे क्या? सारी चीज दे रखी है, कोई उधार तो लाना ही नहीं आपको कहीं से। टी इनिशियल दे रखा है आपको, टेम्परेचर शुरुआत में कितना है 27.5 है, उसी पर प्रतिरोध दे रखा है 2.1 ओम का। प्रतिरोध कितना दे रखा है 2.1 का। और फाइनल टेम्परेचर दे रखा है कितना 100 डिग्री, उस पे प्रतिरोध दे रखा है 2.7। यानी पहले ये था सिल्वर का, और आपने तापमान को क्या किया, बढ़ाया। तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ा। इसका मतलब सिल्वर क्या है यहाँ पे, चालक है ना। चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से बढ़ता है, और अर्धचालक का, बात याद लिखवाई हुई सारी चीजें। तो फिर ये आ गया हमारे पास, तापमान बढ़ने के बाद में ये आ गया। मिश्र धातु पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मामूली सा फर्क पड़ता है थोड़ा सा, उसके ग्राफ भी बनाए थे अपन ने। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा टी फाइनल एंड इनिशियल दोनों का अंतर कितना है, फाइनल कितना, देखो फाइनल टेम्परेचर कितना है, और ये इनिशियल कितना है। अब 100 में से आप 27.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 72.5 आएगा, जो यहाँ रख दिया 72.5 रख दिया। अल्फा का अल्फा आ गया, आर आई को अंदर ले गए, तो आर आई 1 से होगा तो आर आई
आर आई 1 से होगा तो आर आई की वैल्यू 2.1 है, फिर आर आई अंदर जाएगा उसमें भी 2.1 रहेगी। 2.7 में से 2.1 माइनस कर लिया तो कितना आएगा 0.6। भाई 2 से 2 तो कट ही गया, 0.7 में से 0.1 है तो 0.6 बचेगा। ऊपर ऊपर वाला तो 2 से 2 हटाई, 2 सीधा ही। फिर ये डिवाइड में डाल दो, हमें अल्फा ताप, अल्फा मतलब ताप गुणांक पूछा है, तो ये आप डिवाइड में डाल दोगे 2.1 है। हाँ पहले तो उतारे ना। अब ये कैलकुलेशन इसने की है, इसका आंसर ये आएगा 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स आएगा। जो ताप गुणांक है अल्फा पूछा अगले ने, वो हमने निकाल दिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर पढ़ लेना। पढ़ो तो एकदम आराम से समझ कर पढ़ो। अब मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, दिमाग में चल रही केमिस्ट्री, तो मेरा टाइम भी तो खराब हुआ और आपका टाइम भी खराब हुआ। आप न तो केमिस्ट्री पर पढ़ पाओगे न फिजिक्स पढ़ पाओगे ढंग से। कोई भी चीज़ करो ध्यान उसी पर रहना चाहिए 100%। उस काम में डूब जाओ, पता ही नहीं लगना चाहिए हम हैं भी क्या। यही तो लाइफ होती है। किसी काम में डूबे हो, दिमाग में और चीज चल रही है, तो फिर वो काम कैसे होगा बता। कुछ याद नहीं आना चाहिए। इसके क्वेश्चन अब देखो, निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। बना लो एक निक्रोम का बना लेते हैं। निक्रोम बना लिया। कितने वोल्ट की सप्लाई करेंगे इसमें? इस पे हमने 230 वोल्ट की क्या करी, सप्लाई की। 230 वोल्ट इसमें भेजेंगे तो करंट तो चलेगा ना। कितना चलेगा देखो, इसमें कितना करंट है, आई का मान कितना दे रखा है 3 एम्पीयर। शुरुआत में जब हम निक्रोम का हम लेते हैं, शुरुआत में 230 वोल्ट हम देते हैं तो कितनी धारा बहती है उसमें। और मैं इससे पूछ ले इसका आर कितना आएगा, मैं पूछ ले इसका आर कितना आएगा, तो आर बराबर क्या होता है, अरे ओम का नियम वी बराबर आई आर, वी अपॉन आई। वी का मान कितना है 230, आई कितना है 3.2। क्या लगाऊं इसके आगे, कैलकुलेशन मत करना है इसकी, थोड़ी सी लास्ट में वहीं कर लेंगे जो पूछा इसमें। फिर कह रहा है कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाता है। पहले तो उसकी धारा ज़्यादा रहेगी, और धारा ज़्यादा हो तो ज़्यादा है ना धारा, धीरे धीरे उसका क्या हो गया, धारा कम हो गई। धारा कम होने से प्रतिरोध बढ़ गया। तो ये आपका प्रतिरोध फाइनल है, इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरुआत का, इनिशियल मतलब शुरुआत है, प्रारंभिक। अब थोड़े समय बाद में क्या हुआ, थोड़े समय बाद में वोल्टेज कितना रहेगा
230 वोल्ट का रहेगा। धारा कितनी आ गई इसमें? तो आर फाइनल कितना आएगा हमें? वही 230 भाग 8 ओम। जब शुरुआत में तो ये था, धीरे धीरे 2.8 पर क्या हो गया? स्थाई। स्थाई मतलब लगातार 2.8 2.8 2.8 ऐसे बढ़ रहा है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो कमरे का ताप कितना है? तो ये टेम्परेचर कैसा है? इनिशियल है फाइनल? इनिशियल रहेगा। फिर कह रहे हैं तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? स्थायी ताप मतलब जैसे कि आपने पहले धारा कितनी थी? 3.2 और स्थायी धारा हो गई। स्थायी धारा पर और ताप भी क्या हो गया? स्थायी। तो स्थायी ताप मतलब फाइनल तो हुआ। ये पहले शुरुआत का काम है, ये तो क्या है? शुरुआती। और फिर बाद ये बाद गए, बाद गए। तो टी फाइनल पूछा ना इसमें कि तापन कितना होगा उसका? तापन मतलब उसका टेम्परेचर। तापन मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर टी फॉर टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? और स्टार्टिंग में जो कमरे का ताप था वो 27 डिग्री सेल्सियस था। इसकी ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो इस साल इससे सवाल आने के पूरे पूरे चांस है इस टॉपिक से। यहाँ पर 3-4 सवाल तो इसमें आ गया, पीछे मैंने पहले करवाया था, याद करो। अब ताप गुणांक भी अल्फा का मान दे रखे, ताप गुणांक अल्फा का मान दे रखे है 10 की पावर ये दे रखे है। फॉर्मूला हमें आता ही है। ये सारे ये चीज तो हमें इतने तो क्वेश्चन में दे रखे है। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो क्या करें? कोई फायदा नहीं। पहली बात तो क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, उसके बाद में होगा ना काम। क्वेश्चन समझ में आ रहा ही नहीं है, फायदा क्या है? फॉर्मूला याद है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी को लिख सकता हूं मैं टी एफ माइनस टी आई। चलो आर एफ का मान कुछ है क्या? 230 अपॉन आर आई का 230 अपॉन 2.3.2 1 प्लस अल्फा 10 की पावर -4। टी एफ पूछा है, टी आई 27 लिख रहा है इसमें। अब क्या करें? 230 से 230 काट दो। अब 3.2 को इधर ले जाओ ऊपर, तो ये यहां आएगा 3.2 8 बराबर 1 प्लस 1। ठीक है। पॉइंट से कितने की टेबल से? 4 से काटो ना सीधे। 4 को 8 बार काटेंगे तो कितना आएगा? और 4 को 7 बार तो 8/7। ये एक इधर ले आओ, -1 1.17 10 की पावर। समझ गए? एलसीएम लोगे 7 इसके पास जाएगा, 8 में 7 गए, ये आएगा 1/7। और ये कहाँ आएगा? अपॉन में
1.70 माइनस 4 TF माइनस 27। चलो इसको मिटा देता हूँ साइड में। ये कितना आएगा देखो, 1.7 इंटू 1.70। ये पॉइंट के नीचे कितना आया, ऊपर पॉइंट गया कितना आया, 2 0 ना। और ये 4 ऊपर वाले कितने हो गए, 6। 10 की पावर 6 TF माइनस 27। ये 1 0 काट दो, 1 2 3 4 5, नीचे कितना है, 119 प्लस के TF कितना आएगा, करना है कैलकुलेशन, चलती है कैलकुलेशन करना, कितनी आएगी। आठ 840 के समथिंग आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो। नहीं एलसीएम मत लो, डिवाइड कर दो डायरेक्ट। 840 आएगा समथिंग आएगा, प्लस 27 जोड़ोगे इसमें कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। अप्रोक्सीमेट है ये, क्वांटम में आएगा कुछ, ठीक है ना, कर लेना।